दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण ब्राह्मण पुजारी के जीवन में एक ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। जैसे एक दिव्य कन्या ने एक गरीब पंडित को एक ऐसा भंडारा करने के लिए कहा जो आज तक संसार के सबसे बड़ा चमत्कार में गिना जाता है। ऐसा एक तांत्रिक योगी ने माता की शक्ति को ललकारा और अपनी घमंड को विनाश को बुलाया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि माता वैष्णो देवी की सच्ची लीला है, जो आज भी उन्हें भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन आप इस कथा को अधूरा सुने तो शायद आप वह अद्भुत रहस्य को चमत्कार न जान पाएंगे। आपके जीवन को चल सकता है। ध्यान से सुनिए और इस पूरी कथा को अंत तक देखें, क्योंकि जो भी श्रद्धा से इसे सुनेगा, माता की कृपा उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और उसका जीवन में सुख समृद्धि से भर जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और माता के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, ये माता वैष्णो देवी और पंडित श्रीधर की कथा है। पंडित श्रीधर एक निर्धन वर्ग पर चलने वाले ब्राह्मण थे। वे कटरा के पास स्थित हसाली गांव में रहते थे। नित्य संतान होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे, परंतु उन्हें कभी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन माँ भगवत की आराधना करते और अपने कुटियों में नवरात्रि की व्रत रखते। एक बार नवरात्रि के शुभ अवसर पर उन्हें कन्याओं को भोजन आयोजन किया। उन्होंने पूरे गांव में जाकर कन्याओं को आमंत्रित किया। जब सभी कन्या भोजन करके चली गई, उन्होंने से देखा कि एक दिव्य कन्या वहीं बैठकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने आंखों के अद्भुत तेज था और उसका मुखमंडल अनूप क्रांति से चमक रहा था। दिव्य कन्या ने पंडित श्रीधर से कहा, पंडित जी, इस बार भंडारा विशाल होगा। पूरे गांव ही नहीं, दूर दूर तक सभी को आमंत्रित देकर आओ। यहाँ तक कि गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी बुलाओ। श्रीधर इसे अद्भुत कन्या को वचन सुनकर अम्ब रह गए। इस बार मैं अधिक पूछना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने सिर झुकाया और फिर उठा तो वहाँ कन्या अंत ध्यान हो गया। हल्की दिव्य अनुभूति के प्रभाव से वे अपने सारे संसार भूल गए और कन्याओं को कहे अनुसार भंडारा का नियंत्रण देने निकल पड़े। उन्होंने कई गांव में जाकर सभी को निमंत्रित दिया। जब वे भैरवनाथ के पास पहुंचा तो उन्हें भी से निमंत्रित दिया। भैरवनाथ एक सिद्ध तांत्रिक और बलशाली योगी थे, किसी भी रहस्य को तुरंत भाप सकते थे। उन्होंने सोचा, यह साधारण भंडारा ब्राह्मण इतने बड़े कार्य की तैयारी कैसे कर सकेगा, जरूर कोई रहस्य है। इसीलिए उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में शंका था। नियत दिन भंडारा की तैयारी शुरू हुई। श्रीधर की छोटी सी कुटिया थी, उसमें ज्यादा लोग बैठने का जगह नहीं था। उन्होंने खुद ही सोचा, इतने सारे लोग को मैं कहाँ बैठाऊंगा, भोजन कहाँ से आऊंगा। लेकिन उन्हें माँ पर पूर्ण विश्वास था। धीरे धीरे सभी काम वालों, साधु संत और भंडारे में आने लगे। अचानक भैरवनाथ अपने शिष्यों को साथ वहां आ पहुंचे। वे अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी थे। उन्होंने श्रीधर से कहा, पंडित, देखता हूं कि तुम कितने लोग को भोजन करा पाता है। श्रीधर चुप थे, पर उनकी आंखों श्रद्धा से भरी हुई थी। वे दिव्य कन्या प्रकट हुई जो पहले सिद्धार्थ के कुटियों में आई थी। उन्हीं रूप में एक दिव्य तेजी था और उनकी उपस्थिति से पूरे वातावरण प्रकाशमान हो गया। माँ ने सभी को बिठाया और प्रसाद परोसना शुरू किया। अद्भुत बात यह थी कि श्रीधर की छोटी सी कुटिया अनंत रूप में परिवर्तित हो गया। सभी के लिए अतल स्थल था और सभी को स्वादिष्ट भोजन मिल रहा था। भैरवनाथ यह सब देखकर अचकित हो गए। समझ में आ गया, कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि स्वयं महाशक्ति का रूप है। उन्होंने माँ को चुनौती दी और यदि तू इतनी शक्तिशाली है तो मेरी शक्ति को सह कर देख। माँ वैष्णो देवी भैरव को उदित व्यवहार को समझ चुकी थी। वे जानती थी यह तांत्रिक किसी
तरह से उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे वहां से एक प्रकाश की किरणें बनकर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे उड़ चला। मां ने त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें पाना गंगा में विश्राम किया, जहां आज भी श्रद्धालु स्नान करके माता के दर्शन करने जाते हैं। इसके बाद मां ने चरण पांडुका स्थान पर विश्राम किया। यहाँ भी उन्हें पीछे मुड़कर देखा कि भैरव नाथ उसका पीछा था। तब वे गुफे में जाकर ध्यानमग्न हो गए। यह वही गुफा थी तो आज माता वैष्णो देवी की गुफा के रूप में प्रसिद्ध है। भैरवनाथ ने यहाँ भी माँ को परेशान करने की कोशिश की। माँ ने अपने त्रिशूल से पहाड़ को कर दूसरी गुफा बना दी और वहां से गई। इसी गुफा को धर्म कुमारी कहा जाता है। भैरवनाथ ने माँ को गुफा में खोजने की कोशिश की, लेकिन माँ ने अंतर महाकाली का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने तेजी से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें माँ से क्षमा मांगी। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी मेरे दर्शन करने आएंगे वे पहले तेरे मंदिर के दर्शन करेंगे, तभी मेरी यात्रा पूर्ण होगी। इसीलिए आज भी श्रद्धालु भैरवनाथ का मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। जब यह सब हुआ तब पंडित सिद्धार्थ बहुत दुख थे। माँ बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन एक रात उन्हें स्वप्न में माँ का आशीर्वाद मिला। माँ ने कहा, पंडित तुम धन हो, जिस भक्ति और श्रद्धा से मेरे कहना किया है उसी के कारण संभव हुआ है। अब तुम मेरे पवित्र स्थान की देखभाल करो और आने वाले भक्तों की सेवा करो। सुबह जब श्रीधर उठा तो उन्होंने देखा कि एक टूटा पर्वत पर एक गुफा प्रकट हो गया है। जब वे वहां पहुंचा तो उन्हें मां की दिव्य पिंडिया स्वयंभू रूप में दर्शन हुआ। तभी से पंडित सिद्धार्थ और उनकी वंश माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करने लगे। भैरवनाथ के अंत के बाद जब पंडित इधर माता के दर्शन के लिए गुफा में पहुंचे, उन्होंने माता का दिव्य स्वरूप दर्शन दिया। माता ने प्रसन्न होकर श्रीधर को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र आज से ये स्थान पवित्र तीर्थ बनेगा। यहाँ जो भी श्रद्धा और भक्ति से आएगा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम और तुम्हारे वंश इस स्थान को रक्षा बनाओगे और मेरी सेवा करोगे। माता के इस आशीर्वाद से श्रीधर की पूरी जिंदगी तक बदल गई। जो व्यक्ति हीन था आज निर्धन और वे माता का सबसे प्रिय भक्त बन चुका था। कुछ समय बाद माता के आशीर्वाद से उन्हें पूरे रत्न की प्राप्ति की। धीरे धीरे माता की शक्ति दूर दूर तक फैलने लगी। हजारों श्रद्धालुओं माता के दर्शन के लिए आने लगे। माता की कृपा से जिनकी इच्छा पूरी है वे अपने परिवारों और गांव वालों को जाकर इस चमत्कार स्थल की चर्चा करने लगे। एक दिन एक धन और अंधा माता के दर्शनों सीधा व्यक्ति आया। वे अपनी लाठी के सहारे चलता हुआ गुफा तक पहुंचा। उन्होंने भक्ति पूर्वक माता की स्तुति की और कहा, हे माँ, मैं जीवन भर अंधकार में रहा, परंतु मैंने सुना है कि जो भी सच्चे मन से तेरा शरण में आता है तो उसकी मनोकामना अवश्य करती है। आज मैंने तुमसे केवल इतना वरदान मांगता हूँ, मुझे एक बार तेरा दिव्य स्वरूप देखने को मिले। उसकी करुणा पुकार सुनकर माता पसंद हो गई। अचानक गुफा के भीतर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश इतनी तेजी थी सभी श्रद्धालुओं रोमांचित हो उठे, जैसे कि यह प्रकाश उस वृद्धा के ऊपर पड़ा। वे धीरे धीरे अपनी आंखों खोलने लगा। वृद्धा चकित होकर इधर उधर देखने लगा और भाव भयभीत कर हो पड़ा। उसकी आंखों में सुधार बह निकली। उसने माता को चरणों में गिर के कहा, हे माँ, तू सक्षम देवी है। मेरे जीवन में पहली बार मैं इस संसार को देख पा रहा हूँ। यह सब तेरी कृपा से संभव हुआ है। यह देखकर सभी श्रद्धालु माता की जय जयकार करने लगे। इसके बाद माता
ने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें ज्ञान दिया और उन्हें कहा, मैं केवल एक रूप में नहीं बल्कि दुर्गा के 9 रूप में विद्यमान हूँ। इन 9 रूप की साधना करने से भक्तों को अलग अलग विधियां और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसे कि महानवरात्रि में शैलीपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कल्याणी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। एक दिन एक साधु माता के दरबार में आया। वे वर्षों से कठिन तपस्या कर रहा था, लेकिन आज भी उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे माता की गुफा के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसने माता से प्रार्थना की, हे माँ, वर्षों से तप कर रहा हूँ परंतु अभी तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान करे। माता ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक छोटी सी कन्या का रूप धारण किया और साधुओं को पास जाकर कहा, बाबा, तुम इतने वर्षों से तप कर रहे हो, क्या तुमने आज लिए भगवान कहाँ है, बताओ। साधुओं ने उत्तर दिया, भगवान तो मुझ में है, स्वयं भगवान को पा चुका हूँ। तो कन्या मुस्कुराकर बोली, अगर भगवान तुम्हारे भीतर है फिर मोक्ष की खोज करनी पड़ रही है। साधु इसे प्रश्न से चकित हो गया। उन्होंने पहली बार अपने ज्ञान को लेकर संदेश किया। कन्या सामने सिर झुकाकर बोला, हे देवी, कृपया मुझे सत्य का मार्ग दिखाए। माता ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो प्रेम, करुणा और संपन्न से प्राप्त होते हैं, वे अहंकार से नहीं। साधु की आंखों खुल गई। उसने माता के चरणों में गिरकर प्रीति व्यक्त की। माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अब सच्चे ज्ञानी हो गए, जाओ और दुनिया को भी ज्ञान दो। समय बीतता गया और माता का मंदिर भक्तों के लिए एक चमत्कार स्थल बन गया। आज भी माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु चमत्कारों की अनुभूति करते हैं। माता के दरबार में आते ही मन को शांति मिलती है और उनकी कृपा से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी माँ के दर्शन, उसका जीवन बदल जाता है। जाते हैं अगर आपको माता वैष्णो देवी की चमत्कारी कथा सुनी है तो समझ लीजिए कि माता की कृपा आप पर बनी हुई है। तो भी भक्त श्रद्धालुओं श्रद्धा से इस कथा को नवरात्रि के दौरान सुनता है, उनकी सभी कष्ट दूर हो जाता है और जीवन की हर बाधाएं समाप्त हो जाती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता की कृपा से आपको घर सुख, समृद्धि, शक्ति का भोग बने रहती है। लेकिन माता कृपा केवल अपने तक सीमित न रखे, कथा को दूसरों तक पहुंचाए। कथा को अपने मित्रों, परिवार और परिजनों को सुनाएगा, उसे माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। माता का आशीर्वाद पाने ये माता का नाम जितना अधिक लोग तक उतनी अधिक कृपा होगी। और सच्चे मन से याद करो और माता जरूर आपकी झोली भरेंगे। तो कमेंट में लिख दो जय माता दी।